ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के दिन हमने आपको एक स्टॉप लॉस दिया था 43,370। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट आपकी करेक्शन को कंटिन्यू करेगी, अदरवाइज मार्केट आपकी एक रेंज माउंट परफॉर्म करेगी 43,600 यानी 43,600 का लेवल। ये रेजिस्टेंट लेवल होगा। मार्केट अगर इस लेवल से ब्रेक होकर ऊपर सस्टेन करती है तो मार्केट की जो रैली है वो कंटिन्यू रहेगी। आज हमने ये देखा कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ। मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ा हाई पर गई, तकरीबन 150-170 पॉइंट प्लस तक। फिर हमने देखा कि 43,600 का लेवल सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट ने डिक्लाइन किया 43,389 तक, और मार्केट ने तकरीबन देखा जाए 47 पॉइंट माइनस के बाद मार्केट आपकी रिबाउंड किया मार्केट ने, क्योंकि मार्केट ने 43,370 के लेवल को ब्रेक नहीं किया। काफ़ी बार हमने देखा कि मार्केट 2 से 3 आवर तक मार्केट एक डल पोजीशन में थी। इंडेक्स में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं था जितना आपके स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही थी। कल कुछ स्टॉक्स दिए भी गए थे और इन स्टॉक्स में आपको बताया गया था कि इन स्टॉक्स में ये ओवरबॉट हो चुके हैं और ये प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आ सकते हैं। स्टार्टिंग में शॉर्ट डिप लेने के बाद दोबारा आप कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टॉक थे। ATRL था, NRL था, PRL था, TRG था, नेटसोल था, एवेंसियन था, इस तरह के स्टॉक थे। APL था, सिस्टम था, WGL था, लक्की था, OGDC था। इनके अंदर शॉर्ट डिप आ सकती है, देन ये बाउंस बैक कर सकते हैं। आज हमने यही देखा कि शॉर्ट डिप लेने के बाद यानी कि फिर इन्होंने बाउंस बैक किया और एक बेहतर क्लोजिंग दी। इसके साथ कुछ पॉजिटिव स्टॉक भी दिए थे जिन्होंने परफॉर्म भी किया, जैसे GHNI, यूसुफ वीविंग, SNGP, हपको, PSMC परफॉर्म करते हुए नजर आए। मार्केट को हमने देखा कि लास्ट आधे घंटे में, लास्ट 1 आवर में मार्केट ने ऐसा ऐसा रिबाउंड करना शुरू किया और मार्केट 240 पॉइंट प्लस के साथ 43,676 के करीब क्लोज रही। 43,736 का हाई बना है 299 पॉइंट प्लस के साथ, और मार्केट की क्लोजिंग रही 240 पॉइंट प्लस के साथ 43,676 के पास। वॉल्यूम्स में भी देखा जाए तो कल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। 607 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जबकि कल जो वॉल्यूम्स हुए थे तकरीबन 517 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम्स में ब्रेक इस वजह से भी था क्योंकि जो टॉप वॉल्यूम लीडर रहे आपके, टॉप वॉल्यूम लीडर में अगर हम देखें तो के इलेक्ट्रिक टॉप पर रहा, नंबर 1 पर रहा। अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट का तकरीबन आप कह सकते हैं कि 40% 50% के इलेक्ट्रिक का वॉल्यूम था। तो के इलेक्ट्रिक आपका वॉल्यूम लीडर रहा। WTL, हैस्कोल, PI को ऊपर का लॉक लगा क्योंकि PI के जो यानी कि PI को यानी कि जो इसके रिजर्व हैं, इसके जो होटल्स वगैरह जो रोजवेल होटल्स हैं उसको सेल करने की बात हो रही है, उसमें पार्टनरशिप की बात हो रही है। फ्लाइंग सीमेंट, इसके अलावा NCPL, PTC, CNG, टेलीकार्ट, यूनिटी, ये भी आपके पॉजिटिव रहे, वॉल्यूम लीडर रहे। अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर हैं सनोफी, एवेंटी, सिस्टम भी आज आखिर के टाइम में रिबाउंड हुआ, लक्की, जबकि कोहार्ट सीमेंट, ICI, GSKCH। इसके अलावा अगर हम टॉप डिक्लाइनर देखें तो रिफान मेस, नेस्ले, डाइनो, इसके अलावा सीमेंस, ट्राइपेक फिल्म, ये आपके टॉप डिक्लाइनर रहे। अगर हम वॉल्यूम लीडर्स में देखें तो वॉल्यूम लीडर में आज जो टॉप पर रहा टेक्नोलॉजी सेक्टर्स 116 पॉइंट प्लस के साथ, सीमेंट सेक्टर 95 पॉइंट प्लस के साथ, पावर एंड जनरेशन में अगर हम देखें तो 38 पॉइंट प्लस के साथ, इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर, केमिकल, ऑटोमोबाइल, ये सारे आपके पॉजिटिव रहे शॉर्ट डिप लेने के बाद। और सेकंड नंबर अगर डिक्लाइन की साइड पे देखें तो ऑयल एंड गैस में 31 पॉइंट डिक्लाइन हुए, जबकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फूड सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, ग्लास एंड सेरामिक्स, ये आपके डिक्लाइन साइड पर रहे। इसके साथ ही अगर हम कुछ देखें तो नेटसोल टेक्नोलॉजी की एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर ये था कि नेटसोल ने मल्टी मिलियंस डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं यूरोप के साथ, नॉर्दर्न यूरोप के साथ। तो इसकी वजह से हमने देखा कि नेटसोल में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना। उसके बाद देखते ही देखते आपके टेक्नोलॉजी सेक्टर्स ने एक बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया, क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स अपना लो टेस्ट कर चुके थे और अपनी डिप बना चुके थे। इसके साथ ही कुछ रिजल्ट भी रहे, जो कि रिजल्ट कुछ यानी कि देखा जाए तो ब्रेक नॉर्मल भी थे और कुछ बेहतर भी थे। नेशनल बैंक का रिजल्ट रहा। नेशनल बैंक की EPS लास्ट अगर देखा जाए तो लास्ट 2021 से कम रही, ₹1.18, जबकि लास्ट टाइम ₹4.31 थी। इसके अलावा अगर हम शेल पाकिस्तान का रिजल्ट देखें तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, EPS बहुत अच्छी रही ₹25.36, लेकिन डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं दिया, पे आउट्स नहीं दिया। बैंक ऑफ पंजाब अगर देखें तो बैंक ऑफ पंजाब की भी अर्निंग देखा जाए तो लास्ट ईयर से तकरीबन स्लाइटली यानी कि कम रही, ₹1.08 की EPS रही 2022 की, जबकि यानी कि 2021 के ₹1.24 की EPS रही।
तो ये रिजल्ट भी थे और मामला इस तरह के थे क्योंकि कल के दिन आपकी प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी थी मार्केट के अंदर, और कल इसीलिए हमने आपको कहा था कि जो इंस्टीट्यूशन एंड पंटर्स हैं उनका एंट्री पॉइंट क्या होगा। उनका एंट्री पॉइंट यही होगा कि 43,370 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता तो सेलिंग कंटिन्यू होती, अगर वो ब्रेक नहीं हुआ, 2 बार ब्रेक नहीं हुआ और तीसरी बार जब मार्केट 2 बजे तक उस लेवल के पास आ गई और मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, उसके बाद पॉइंट बना के जो स्टॉक अपने आप को करेक्ट कर चुके थे उनमें फिर हमने रिकवरी देखी। आज छोटे स्टॉक ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे जिसमें PIA, के इलेक्ट्रिक, यूसुफ वीविंग, इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ स्लाइटली पॉजिटिव है यानी कि WGL, यानी कि देखा जाए BGL, इमेज, इस तरह के छोटे छोटे जो सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टॉक्स थे उनमें मोमेंटम देखा। फिर हमने टेक्नोलॉजी को देखा, उससे पहले आपके स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर परफॉर्म कर रहे थे, फिर थोड़ा सा डल हुए। उसके बाद हमने मिसलिनियस स्टॉक को भी थोड़ा रिबाउंड होते देखा। आखिर में हमने ऑटो सेक्टर को देखा जिसमें GHNI वगैरह थोड़ा सा रिबाउंड करते हुए नजर आए। अब मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $86 और 56 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में अगर देखा जाए तो तकरीबन 3 सेंट का इजाफा है और क्रूड ऑयल इस वक्त क्रूड ऑयल का न्यू कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है, तो इसलिए इस वक्त यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। $85 इसका स्टॉप लॉस है, अगर ये ब्रेक कर देता है तो मजीद डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज 87 से लेकर 90 का एरिया यानी कि मीट कर सकता है, अपसाइड की तरफ जा सकता है। डॉलर इंडेक्स में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है जिससे दुनिया भर की करेंसीज डिक्लाइन कर रही हैं और देखा जाए तो पाकिस्तान में भी डॉलर में इजाफा हो रहा है। आज हमने देखा कि पाकिस्तान में भी डॉलर में यानी कि इजाफा हुआ और पाक रुपीस में डेप्रिशिएट हुआ, तकरीबन 213.90 के पास डॉलर ट्रेड कर रहा था कल तक और आज 214 रुपये 88 पैसे के पास क्लोज रहा। तो ये भी हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं है क्योंकि डॉलर में थोड़ा मुसलसल इजाफा हो रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में डिक्लाइन है क्योंकि गोल्ड सिल्वर काफ़ी बढ़ चुके थे और ओवरबॉट की साइड पर आ चुके थे, इसलिए इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग एक नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें अब मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है 43,900 और 43,400, ये रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होते तो मजीद रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल होंगे। कल तक मार्केट आपकी 1000 पॉइंट डिक्लाइन थी, आज मार्केट ने थोड़ा सा रेंज बाउंड परफॉर्म किया और तकरीबन अगर आज देखें तो आज जो मार्केट में इजाफा हुआ है उस हिसाब से 1240 पॉइंट अब भी मार्केट आपकी ओवरबॉट है, यानी कि मार्केट थोड़ा ओवरबॉट के साइड पे क्लोज रही है। इंडेक्स ने तकरीबन देखा जाए 4346 पॉइंट का इजाफा हुआ है लास्ट 1 मंथ में, जो कि तकरीबन अच्छा खासा इजाफा किया मार्केट ने। इसके साथ ही अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए कल शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हमने आपको कहा था कि मार्केट ओवरबॉट है, अपने आप को पहले करेक्ट कर सकती है। आज हमने यही देखा कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट ने एक टाइम में मार्केट आपकी थोड़ी रिकवर हुई और फिर मार्केट ने 47 पॉइंट माइनस तक गई, यानी कि मार्केट अपने आप को करेक्ट करती रही और काफ़ी बार कंसोलिडेशन के फेज में रहने के बाद लास्ट में हमने देखा कि मार्केट ने जैसे ही यानी कि 43,500 के लेवल को ब्रेक किया, मार्केट में एक रैली बनी और मार्केट ने हायर साइड पे क्लोजिंग दी। व्हाट्सएप स्पेशल ग्रुप पर हम टाइमली ऑडियो कॉल के थ्रू बताते रहे कि इंडेक्स इस तरह से मूव कर रहा है, स्टॉक्स के बारे में बताते रहे और स्टॉक्स के बारे में भी बताया। आपके स्क्रीन के ऊपर स्टॉक्स भी नज़र आ रहे होंगे, इन स्टॉक्स का टारगेट अचीव हुए और जो सेल के भी स्टॉक्स बताए गए थे उनके भी टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुए। इस तरह की स्पेशल ग्रुप में वर्किंग दी जा रही होती है जिसमें इंडेक्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में अपडेट दी जा रही होती है। इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ को देखें तो शॉर्ट ग्राफ आपके पॉजिटिव क्लोज रहे और जैसे कि शॉर्ट ग्राफ ओवरसोल्ड हो चुके थे इसलिए बाउंस बैक हुआ शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से। इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल है कल के लिए 43,800 यानी कि देखा जाए तो 800 का लेवल है। अगर मार्केट कल के दिन में 43,800 के लेवल को ब्रेक कर जाती है तो मार्केट आपकी मजीद पॉजिटिव परफॉर्म करेगी 43,900 से लेकर 44,200 तक और मार्केट का जो मोमेंटम रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। इसके साथ ही अगर हम यानी कि थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट के ऊपर देखें, डे के चार्ट के ऊपर, तो इसमें अगर देखा जाए तो कल काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग रही थी मार्केट के अंदर और आज हमने देखा कि मार्केट ने उसको रिबाउंड किया और मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी ली। तकरीबन अगर देखा जाए 240 पॉइंट के साथ एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ रिकवरी ली। तो अगर हम यानी कल के दिन देखें तो कल के दिन जो हमारा जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 43,800 का लेवल है, लेकिन अगर हमारा जो सपोर्ट लेवल देखें तो 43,000 यानी कि 400 का लेवल है। 43,400 का लेवल, ये स्टॉप लॉस रखें। अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट आपकी करेक्शन को कंटिन्यू करेगी, अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट मजीद हाई की तरफ जा सकती है, लाइक 43,800 ब्रेक करने के बाद 43,900 से लेके 44,200 से लेके 500 तक भी मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ।
होता ये है कि जब मार्केट एक टॉप रख देती है तो उसके बाद मार्केट ने करेक्शन लेनी होती है, लेकिन मार्केट अगर अपनी 10% की करेक्शन करने के बाद दोबारा रिबाउंड कर जाती है तो फिर ये पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट ने जो फर्स्ट टॉप रखा होता है, लाइक जैसे 43,887 का टॉप रखा था मार्केट ने, फर्स्ट टॉप रखा था, तो जो सेकंड टॉप होगा वो हायर साइड पे हो सकता है, लाइक 44,000 से लेके 44,500 के दरमियान कहीं पे भी टॉप हो सकता है। उस टॉप के बाद आप एक करेक्शन देख सकते हैं मार्केट के अंदर, एक हेल्दी करेक्शन देख सकते हैं। तो इस वक्त मार्केट की क्लोजिंग काफ़ी बेहतर रही है, पॉजिटिव रही है इस इंडेक्स के लिहाज से, और इंडेक्स के लिहाज से कल भी जो स्टॉक के लिहाज से अगर हम देखें तो स्टॉक भी अपने आप को ओवरसोल्ड की पोजीशन पर ला चुके हैं। तो इसलिए एक्सपेक्टेड ये है कि कल भी मार्केट आपकी परफॉर्म करेगी, लेकिन जो कॉमन मिस्टेक है वो हमने उस कॉमन मिस्टेक से बचना है। कॉमन मिस्टेक क्या है? देखिए कॉमन मिस्टेक ये है कि देखिए जैसे कि स्टॉक जो है आपका एक टॉप रख चुकी है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे दूंगा कि ATRL ने एक टॉप रखा है 169 से अबव का हाई रखा है, यानी कि 170 का हाई रखा है। इस वक्त ATRL को अगर हम देखें तो 159 के आसपास यानी कि ट्रेड कर रहे ATRL। अगर ATRL कहने का मकसद ये कि ATRL यहाँ से आपका रिबाउंड करता है, 159 के पास ट्रेड कर रहा है, अगर ATRL आपका यहाँ से रिबाउंड कर सकता है क्योंकि रिकवरी की तरफ जा सकता है, तो ये 163 से लेकर 166 के एरिया तक आता है, लेकिन 170 के एरिया को क्रॉस नहीं करता। तो इसका मतलब ये कि आप जो है अगर इसमें रिकवरी के लिए बाइंग कर रहे हैं तो इसको आप तकरीबन इस लेवल पे सेल करें, 66 67 के एरिया तक सेल करें, 70 के बाद नहीं तेज़ी करें, 170 के बाद, उससे पहले तेज़ी ना करें, यानी उस लेवल तक अगर करीब करीब पहुंच जाए तो प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि जब तक वो टॉप ब्रेक नहीं होता मजीद रैली को कंटिन्यू नहीं करेगा। ये जो रिकवरी होगी, ये जो पॉइंट्स का जो बढ़ना होगा, ATRL का जो बढ़ना होगा, ये शॉर्ट रिकवरी होगी। तो इस चीज़ को समझना है और कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है। जिन स्टॉक का हाई लग चुका है अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो वो वंस अगेन बुलिश ट्रेंड की तरफ होंगे, और जिन स्टॉक का हाई अगर ब्रेक नहीं होता और हाई के पास वो स्टॉक आ जाते हैं तो उस पर प्रॉफिट टेकिंग आपकी तरफ से लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक्स हैं जो कि यानी कि पॉजिटिव हैं कल के लिए। ये स्टॉक जो आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं ये ओवरबोट स्टॉक्स हैं, लाइक अटक पेट्रोलियम, यूनिटी, यानी कि देखा जाए HCEPL, कैपको, पाक जिन पावर सेक्टर्स के स्टॉक्स हाईली ओवरबोट की तरफ जा चुके हैं क्योंकि मुसलसल इजाफा हुआ है पाक जिन पावर में, NCPL में, NPL में, अच्छा बैंकिंग में HMB, बैंक अल हबीब, निशात मिल, इत्तफाक, इसमें इजाफा हो चुका है। तो इनमें प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए, शॉर्ट डिप, शॉर्ट एडजस्टमेंट हो सकती है इनके अंदर। अच्छा, अगर हम ओवरसोल्ड स्टॉक्स देखें तो ATRL, NRL, PRL, GHNI, PSMC, होंडा कार, एवेंसियन, एक्टोपस, PIA, पेस, बलूचिस्तान ग्लास, इमेज, आगा स्टील, इनके अंदर अगर शॉर्ट डिप आती है तो इनके अंदर बाइंग की जा सकती है और ये हाई साइड पे जा सकते हैं। इनके जो लो लेवल्स होंगे वो स्टॉप लॉस होंगे। ये ओवरसोल्ड की यानी कि पोजीशन पर है, थोड़ा सा अगर डिप पर जाते हैं तो इनमें एक अच्छी मोमेंटम बन सकता है। स्पेशल ग्रुप में हम इंस्टीट्यूशन एंड पंटर्स के हवाले से बाइंग सेलिंग कॉल शेयर कर रहे होते हैं टाइमली। जिस स्टॉक्स में जो स्टॉक बढ़ने वाले थे उनकी कॉल चलने से पहले दी जाती है। आज भी हमने कॉल दी TRG की चलने से पहले, आज हमने एवेंसियन की कॉल, एवेंसियन के बारे में बताया, हमने रिफाइनरीज के बारे में कॉल दी। इसके साथ अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान ग्लास, इस तरह के ऐसे स्टॉक जो चलने से पहले, जैसे कि के इलेक्ट्रिक के बारे में कॉल दी गई थी। इसके अलावा PI के बारे में बताया गया कि PI परफॉर्म करेगा और एग्जिट का पॉइंट बताया गया। इस तरह की जो स्पेशल ग्रुप में जो वर्किंग होती है वो हम स्पेशल ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं। बहुत सारे क्लाइंट जो दूसरे हाउसेस में काम कर रहे थे और उनको अपनी मदद के आपके तहत काम कर रहे थे, उनको कोई गाइडलाइन या कोई इस तरह की यानी कि इंकरेजमेंट नहीं मिलती, तो उससे यही होता है कि वो अपना पोर्टफोलियो में इजाफा नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में एक बेहतर अर्निंग करना चाहते हैं और वो पाकिस्तानी हजरात जो अपनी इनकम में इजाफा करना चाहते हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट करके। ना सिर्फ वो अपनी इनकम में इजाफा कर सकते हैं और सेफ साइड अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।